इसे मुजफ्फरपुर जिला में बालिका गृह में शासन के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने और खास करके इस बिहार के जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं उनके लोगों ने इस बालिका गृह कांड में हमारी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ आपसे छुपा नहीं है। आपको अगर वास्तव में इन तमाम चीजों से मुक्ति चाहते हैं तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में और परम आदरणीय रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में बिहार को अगर नया बिहार बनाना है, यूपी के तर्ज पर बिहार को गुंडा मुक्त और अन्याय मुक्त बिहार बनाना है, खुशहाली की जिंदगी लाना है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना बिहार में बहुत जरूरी है। सम्मानित साथियों, इस बार हमें ऐसा कर देना है, इस बार आप तमाम जितने साथी उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम से जाने के बाद आप लोगों को गांव-गांव में जाकर के, टोला-टोला में जाकर के इस नीले झंडा और हाथी निशान को घर-घर में पहुंचा करके इस सूबे बिहार में अगर लिस्ट बताया जाए तो लगातार अगर 24 घंटा पढ़ा जाए तो हम समझते हैं फिर भी कम पड़ जाएंगे। इतनी जुल्म जाति, अत्याचार, बलात्कार, हत्या और खास करके ये हत्या, बलात्कार, जुल्म जाति उनके साथ हो रहा है जो इस बिहार के इस जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो किसी कारणवश ये तथाकथित लोगों ने हमारे समाज को बहला फुसला करके गुंडों माफियों की सरकार बना करके हम दबे कुचले शोषित पीड़ित मजलूमों पर, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पर दिन और रात लगातार जुल्म जाति का शिकार हमारी बहन बेटियां हो रही है। सम्मानित साथियों, अगर इसे निजात चाहते हैं, अगर इस गुंडे माफिया से अगर अपनी भला चाहते हैं, अपन बहन बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, अगर हमारे व्यापारी भाई, कर्मचारी भाई, तमाम हमारे भाई अगर अमन चैन से जीवन जीना चाहते हैं तो आप लोगों ने लंबे समय से इस बिहार में कांग्रेस की सरकार देखा, लंबे समय से कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन की सरकार देखा, इधर लगातार 20 साल से बीजेपी एंड जदयू एंड कंपनी की सरकार आप देख रहे हैं। आपको अब इनके विषय में क्या कहना है? कांग्रेस और बीजेपी की सरकार, कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन की सरकार आप लगातार देखते आ रहे हैं। अगर इन तमाम लोगों की सरकारें हमेशा जो है दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुस्लिम विरोधी और सर समाज के गरीब विरोधी और छोटे छोटे कर्मचारी और व्यवसायी विरोधी, इनकी सारी नीतियां रही हैं। कहने के लिए तो आपके बीच में ये भारतीय संविधान लेकर के हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए आते हैं, संविधान की रक्षा करके हमारे वोट को डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, आप लोगों को मालूम होगा जब जब हमारे संविधान पर, जब जब संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जब जब संविधान में परिवर्तन करने की बात हुई है तो आपको मालूम होगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हमारे मानवर कांसी राम साहब ने कहा कि अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विषय में उन्होंने कहा एक नागनाथ है और दूसरा सांपनाथ है, और कांग्रेस बीजेपी के जो समर्थन में पार्टियां खड़ी हैं, जो उनके चमचे टाइप की पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी लालू की पार्टी हो, चाहे वह जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये कहने के लिए ये पिछड़ों के नाम पर आपके बीच में आते हैं। कहने के लिए आज भी नई नई पार्टियां इधर अति पिछड़ों के नाम पर मुकेश सहनी भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इधर कोई गांधी के फोटो लेकर घूम रहे हैं, इधर गांधी जी के बगल में बाबा साहब को बैठा रहे हैं। इतना बेवकूफ बना रहे हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को यह समझना पड़ेगा इस बिहार में ही नहीं पूरे भारत में अगर हम सबों की अगर मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा और हम लोगों के लिए अगर दिन रात अगर हम लोगों के खुशहाली की अगर नीति बना रही है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बना रही है। उसके बाद जितनी पार्टियां आपके बीच में आकर के भले भीम संवाद